Okay, guys, welcome back to Knowledge Joint. My name is Kajal Jain. This is not good, but okay. So, we are starting speedy. ठीक है, अब ये स्पीडी क्या है, ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं अपने आप को दूंगी. ठीक है, क्योंकि MPPSC आ रहा है. ठीक है, सबको पता है जैसे आ रहा है 16 फरवरी को अनाउंस है. अभी MPPSC का इतना आंदोलन भी चल रहा है, सो दैट्स गुड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट एंड एक्सपेरेंट्स. सब किसी को बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि होना चाहिए. ठीक है, स्पीडी क्यों मैं ला रही हूँ, क्योंकि MPPSC का प्रीलिम्स है. ठीक है, हमको करंट अफेयर्स कवर करना है और यू नो कि MPPSC का करंट अफेयर्स कितना डाइवर्स और कितना कहीं से भी आता है. ठीक है, और अगर आपको सही रास्ता ना मिले तो आप इसी में ही टाइम वेस्ट करते जाओगे और टाइम बचेगा नहीं. तो इसको रेस्क्यू करने के लिए मैं आई हूँ. ओके, तो MPPSC का जितना सारा करंट अफेयर्स है, जितना आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा कराएगा नॉलेज जॉइंट, यानी कि काजल जैन, वो की हूँ मैं. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, अच्छे से कैसे कवर करेंगे वो मैं बताती जाऊंगी, और मैं बताती जाऊंगी कि ये मैं क्यों करवा रही हूँ. ठीक है, पेपर्स के साथ. ठीक है, सबूत भी मिलता जाएगा आपको पेपर्स के साथ जैसे जैसे आप मुझे आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, वेल इनफ, गुड इंट्रोडक्शन हो चुका है. ठीक है, तो स्पीडी हमारी कहाँ से कहाँ तक होनी है. जनवरी से हमारी शुरू है, इसको ऐसा थोड़ा साइड में कर लेते हैं. जनवरी टू 1 दिसंबर 2024. आई नो 2024 का जो प्रीलिम्स था उसमें 2024 के कुछ तो करंट अफेयर्स आए थे, लेकिन ये पूरे साल का है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, कोई झंझट कोई परेशानी. ये PDF मैं आपको दे दूंगी टाइम टू टाइम करके. ठीक है, तो ये PDF आपको मिल जाएगी, या फिर ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से मैंने PDF डाउनलोड की थी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो. ठीक है, नो गुड, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हमें अपना काम है, क्या है हमारा काम है, मेन पढ़ के एग्ज़ाम निकालना है. दैट्स दी ओनली थिंग वी हैव टू डू. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने कुछ लगा के रखा है. क्यों लगा के रखा है, क्योंकि हाँ मैंने भी पढ़ी थी. ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगी तो आपको कैसे पढ़ाऊंगी. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना ऑफ कोर्स बिना किसी डिस्टर्बेंस के. ओके चलो, ठीक है. तो क्या हुआ है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन कहाँ पे बना है, या किसी की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो नहीं हुई हैं तो कैसी हुई हैं. ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत जान लेंगे इसके बारे में. ठीक है, ज़्यादा हमें जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मुझे या फिर जो भी प्रीवियसली पेपर्स में पूछी गई हैं अपॉइंटमेंट्स, वही पे ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम. ठीक है, डोंट वरी. प्रेसिडेंट, तो चलो शुरू करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे, प्रेसिडेंट हैं हमारे. कौन है हमारी प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कौन से भी हैं. ठीक है, मैंने इस पर बंद करके रखा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार आप लोगों को बता देते हैं. कौन सी भी हैं? 15th. कौन सी है? 15वीं. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि उनका नाम, क्योंकि नाम तो आप लोगों को याद ही हो चुका होगा अभी तक, आई थिंक सो. जिनको याद नहीं है वो प्लीज़ पेपर ना दें. ठीक है, ओके चलो. सो द्रौपदी मुर्मू. वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं जगदीप धनखड़. वाइस प्रेसिडेंट के नाम से नहीं आएगा, ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है. ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष पे अभी क्या हुआ है, उनको हटाने का प्रस्ताव आया है. तो क्वेश्चन बन तो चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बना होगा, लेकिन अगर फिर भी वो डाल देते हैं तो आपको ये नाम जगदीप धनखड़, सर जगदीप धनखड़, ये याद होना चाहिए, श्री जगदीप धनखड़. ओके चलो. प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? श्री नरेंद्र मोदी. ओके, ये कौन से वे बने हैं? तो 15th, ये भी 15th है, 15वें प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं. और आपको एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ कि क्या कौन से वे लोकसभा इलेक्शन हुआ है अभी. ठीक है, कौन सा लोकसभा इलेक्शन हुआ है, 17वां कि 18वां? ओके डन. कौन सा लोकसभा इलेक्शन हुआ ये आप मुझे बताओगे.
ओके सॉरी, ये अचानक से चला जाता है ना, डर ही लग जाता है भाई कि क्या हो गया। ओके लोकसभा इलेक्शन कौन सा हुआ है ये आप मुझे बताएंगे। ओके मैं ऑप्शन देती हूँ 17 या 18, ठीक है, ऑप्शन भी दे दिया मैंने, 17 और 18 ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अच्छे से बताना, ध्यान से पढ़ना, गूगल कर लेना अगर नहीं पता हो तो, क्योंकि ये शेम की बात नहीं है, कभी कभार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या होता है मिस कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके जुडिशल हेड बने हैं चीफ जस्टिस अभी कौन बना है, तो श्री संजीव खन्ना। कौन बने हैं, श्री संजीव खन्ना। हमारे सीजीआई बने हैं 51st सीजीआई बने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे एक और चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, एक मैम अपॉइंट हुई हैं, ठीक है, जो कि इंडिया की पहली सीजीआई बनेंगी वो, उनका नाम क्या है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो इंडिया की फर्स्ट सीजीआई जो वुमेन सीजीआई बनने वाली हैं उनका नाम आप मुझे बताओगे, इंडिया फर्स्ट वुमेन सीजीआई, क्योंकि अभी एक मैम अपॉइंट हुई हैं जो कि सीजीआई बनेंगी, जज अपॉइंट हुई हैं जो कि सीजीआई बनेंगी, मैम क्यों जज है। ओके अटॉर्नी जनरल कौन है, ये क्यों नहीं मैंने हाईलाइट किया, अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरामनी, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, आर वेंकटरामनी, ओके सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट अटॉर्नी जनरल हैं ये हमारे। कौन है अटॉर्नी जनरल, कौन होता है, अच्छा आर्टिकल बताएंगे, चलो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा होगा, दैट यू टेल मी, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल। ओके यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है यहीं से ना हमारा रिवीजन भी हो रहा है ना। तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आप बताओगे, मैंने अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट बता दी है आर वेंकटरमनी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, लोकसभा नई बनी है, नई कैबिनेट आई है, ज़रूरी नहीं है कि पुराने जो अटॉर्नी जनरल हो वो आए वापस, ठीक है, तो नए बने हैं तो ये ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट ज़रूरी हुई है, तो ये पूछा गया है एक बारी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का सवाल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके एनजीटी के चेयरमैन कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये मैंने जस्ट एक बार क्वेश्चन में आया था कि एनजीटी के चेयरमैन कौन है, तो मैंने इसीलिए बना दिया जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ओके चेयरमैन कौन है जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल के, नॉट जीएसटी ट्रिब्यूनल, ध्यान रखना जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुए जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो संजय कुमार मिश्रा कौन हुए हैं, संजय कुमार मिश्रा। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया श्री जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, अटॉर्नी जनरल देख लिए आर वेंकटरमनी, और हमने क्या देख लिया, चीफ जस्टिस देख लिया है संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना, संजीव कपूर नहीं, ठीक है, नहीं तो शेफ संजीव कपूर लगा के आ जाए, नो, सीजीआई संजीव खन्ना। ओके चलो क्वेश्चन क्या था आपको, मुझे वुमेन सीजीआई जो बनने वाली है उनका नाम बताना है, ठीक है, मैंने अपना क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया। चलो जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल के फर्स्ट बने इसीलिए इंपॉर्टेंट है संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, अगर किसी ने गोलमाल देखी हो तो वो भी संजय कुमार मिश्रा को भी जानते होंगे, ठीक है। चलो आई एम अ वेरी मूवी पर्सन, तो हाँ ठीक है। चलो पार्लियामेंट्री हेड इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं बच्चों, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, यस, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हम चेयरमैन क्यों नहीं पढ़ रहे राज्यसभा के, क्योंकि आई ऑलरेडी सेड कौन होंगे चेयरमैन राज्यसभा के, कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ओके बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, जानकारी थोड़ी सी करती रहनी चाहिए क्योंकि हमारा पॉलिटी भी रिवाइज होती जानी चाहिए। ओके सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होंगे, जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ होंगे, और इनके ऊपर ही अभी इनको प्रस्ताव आया है कि इनको अपनी सीट से हटा लाना चाहिए। ये सीट का प्रस्ताव कैसे आता है, कब आता है, ये ज़रूरी है, पूरी प्रक्रिया, ठीक है, पूरी प्रक्रिया आप अपने पास बताओगे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, कैसे हटाने की क्या प्रक्रिया है, क्या इनको दोनों सदनों में से हटाया जाता है, क्या सिर्फ एक सदन में से हटाया जाता है, किस सदन में प्रस्ताव पहले आता है, किस सदन में प्रस्ताव नहीं आता है,
ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाएगा ज़रूर आयोग बनाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, एंड आर्टिकल ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ क्रैश कोर्स, दिस इज़ अ क्लास जो ऐसी है कि मैं आपको यहाँ पे सब नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ मैं आपको क्वेश्चन देती जा रही हूँ, ठीक है, दिमाग में माइंड में करती जा रही हूँ कि आपको ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जब ढूंढोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन याद आएंगे, क्योंकि अकेले करंट अफेयर्स पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, हमें निकालना है वहाँ से क्वेश्चन। ओके चलो, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के कौन है? कभी कुछ नहीं पूछेगा, कभी ये पूछ लेगा, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश राय बच्चन, नहीं, हरिवंश नारायण सिंह, श्री हरिवंश नारायण सिंह, क्या है, HN सिंह हरिवंश, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन। मैं ऐसे इसलिए बोलूँ क्योंकि आपको नाम याद आ जाए। हरिवंश राय बच्चन हमारे बहुत बड़े कवि थे, और आज भी हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं। किसी ने अगर मधुशाला पढ़ी हो तो प्लीज़ कमेंट में हाथ उठाएंगे, और नहीं पढ़ी है तो एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिए, बहुत ही प्यारी कविताएं हैं उनकी। चलो, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए हरिवंश नारायण सिंह। ओके डन डन। स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, ओ क्वेश्चन मेरा ही, मैंने आंसर कर दिया यार, 18 है 15 है। ओके चलो हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, कोई बात नहीं, अभी ये कर लेते हैं। 18th लोकसभा के चेयरमैन कौन, सॉरी स्पीकर कौन है? ओम बिरला सर ओम बिरला। ओके ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा सर ओम बिरला, राइट। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब न्यू अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो न्यू अपॉइंटमेंट क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टी तो पता ही होगा, ठीक है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल भी एक बार क्वेश्चन में आया, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल कौन है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके जाए नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यू अपॉइंटमेंट से, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अभी आते हैं तो ज़रूर पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप याद कर लो एक बारी, 2 नाम और जुड़ जाएंगे लिस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना अपना क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा क्या होंगे? प्रमोद चंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। 4 बार बोल दिया, 4 बार अपने मन में बोलोगे ना तो अपने आप नाम ना रट जाएगा, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है हमारे? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, राइट, उत्पल कुमार सिंह। दोनों क्यों याद करवा रही हूँ? क्योंकि नहीं पता कि किससे पूछ लेगा, है ना। वैसे तो अभी विधानसभा भी नई बनी है, उनके भी हमें पूरे पढ़ने हैं, बट फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट है लेकिन सह लेंगे हम अपने पेपर के लिए। चलो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा क्या है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह क्या है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ओके डन डन डन। चलो, इलेक्शन कमिश्नर भी नए अपॉइंट हुए थे तो उनके बारे में भी जानकारी जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राजीव कुमार। सर राजीव कुमार बने हैं इलेक्शन कमिश्नर। ओके ठीक है। संजीव खन्ना कौन है? मैं रिमाइंड कराती जा रही हूँ, CGI है हमारे, ठीक है, संजीव खन्ना। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के स्पीकर। ओके चलो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, नॉट कपूर, राजीव कुमार है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चलो, कैग कौन है? के संजय मूर्ति। हमारे कैग कौन है? कैग कौन है? के संजय मूर्ति। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, हम आर्टिकल जानेंगे, कैग का आर्टिकल क्या होगा। ओके, यू हैव टू टेल मी, ठीक है। मेरे को टेल मत करना, तो पढ़ लेना एक बारी, ठीक है, क्योंकि कैग से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। कैग से पहले भी आया था एक सवाल, कैग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो के संजय मूर्ति कौन है? हमारे कैग हैं के संजय मूर्ति, ठीक है। नाम पूरा आ जाए, नाम पूरा, अगर के को पूरा नाम वो कर दें तो भी घबराना मत, संजय मूर्ति देख लेना तो नाम याद थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। चलो, चीफ ऑफ एडवाइजर में कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ एक बार उन्होंने क्या किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछ लिया था, तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप याद कर लो एक बारी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हमारे हैं वो क्या हैं?
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आई थिंक सो, डोंट देखो घबराना मत, धीरे धीरे पढ़ना, 4 बार ही पढ़ना, ऐसे पढ़ना। देखो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान कौन है? समझ में आ रहा है ना? क्या होंगे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अनिल चौहान अगर ऐसा लिखा जाए तो क्या होंगे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, उल्टे चलो। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ हरिवंश नारायण सिंह कौन है? हरिवंश नारायण सिंह कौन है? तो आपको 4 बार पढ़ोगे ना, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के हमारे चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। तो आपको ऐसे क्लिक होगा दिमाग में। राजीव कुमार कौन है? नॉट कपूर, राजीव कुमार, राइट? कपिल शर्मा वाले राजीव पे मत जाना, ठीक है, बट राजीव कुमार या कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, ठीक है, तो घबराओ मत, याद सब होगा। हम मैं बैठी हूँ ना यहाँ, सब करवाएंगे हम याद। ओके, कोई नहीं। सेक्रेटरी एंड एडवाइज़र कौन बने हैं नए? उनकी भी भर्ती हुई है। ठीक है, कुछ पुराने नाम है, कुछ नए नाम है, पढ़ लेते हैं। NSA आई डोंट थिंक सो कि ये याद करवाने की भी मुझे ज़रूरत है, अजीत डोभाल साहब। ठीक है, बट हाँ, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ठीक है, हमारे देश के अजीत डोभाल। आपने इनको बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे देखा होगा। ठीक है, खासकर हमारे जो विक्की कौशल की कौन सी मूवी थी यार, वो I literally forgot. How's the जोश? Literally forgot. ओके, चलो। NSA हमारे अजीत डोभाल हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सॉरी क्या नाम पढ़ी मैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरम। ठीक है, अनंत नागेश्वरम हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं हमारे अजय कुमार सूद। मैं ये नाम क्यों याद करा रही हूँ? क्योंकि ये नाम पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है, इसीलिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरम, एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं जो हमारे जो डायरेक्ट साइंटिफिक जितनी भी हमारी बातें होती हैं या फिर जो भी काम होता है वो डायरेक्ट PM के साथ कंसल्ट होता है, उसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का काम करते हैं तो सर अजय कुमार सूद। ओके, सर अजय कुमार सूद। ओके, तो सूद मतलब सोनू सूद से आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट अजय कुमार सूद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। ठीक है, चलो, ये इसमें कुछ नहीं करना हमें। हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस की कोई यूनिट है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। वेरी गुड, छोड़ देते हैं हम। पार्लियामेंट्री फोर्सेस, इसमें बारे में कुछ नहीं जानना। चेयरमैन ऑफ मेजर कमीशन के बारे में कुछ नहीं जानना। बट हाँ, मैं एक ज़रूर आपको याद करवाना चाहूँगी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ओके, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? सुमन कुमार बेरी। ठीक है, चेयरमैन है PM। ओके, चेयरमैन है PM, बट वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन कुमार बेरी। ओके, CEO ऑफ नीति आयोग जो सब काम संभालते हैं, ठीक है, चीफ हमारे होते हैं, वो क्या होते हैं? BBR सुब्रमण्यम। ओके, कोई कंफ्यूजन है? हम एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको याद हो रहा होगा। ठीक है, डोंट वरी, हम सब याद करके जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, UPSC की नई चेयरमैन बनी है, कौन है? प्रीति सुदान। ओके, गर्ल हैं, अपॉइंट हुई हैं, वुमेन अपॉइंट हुई हैं, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन अपॉइंट होना भी मतलब कहीं कहीं ऐसा बहुत सारी जगह लड़के अपॉइंट होते हैं, तो सॉरी मैन अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे वुमेन अपॉइंटमेंट होना मतलब एक थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। और सरकार की जो पॉलिसी भी है वो वुमेन ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो उनका अगर अपॉइंट हो रही हैं तो उनका नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर तो UPSC में अपॉइंट हुई हैं, चेयरमैन हुई हैं प्रीति सुदान। ओके, चलो, मैम प्रीति सुदान मैम अपॉइंट हुई हैं, कहाँ हुई हैं? UPSC के चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। ओके, चलो, अब चेयरमैन हुए हैं फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी शायद 2023 में उन्होंने पूछ लिया था या 2022 में पूछा है कि हमारे 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, है ना? तो आपको थोड़ा सा ना क्विक होना पड़ेगा कि कौन थे। वैसे तो MPPSC हमेशा क्या होता है, पीछे के सवाल ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन के बंडल्स बन चुके हैं और उन्होंने उसमें से उठाया और लग दी। किसी ने, मुझे नहीं लगता कि सोचा भी होगा कि भाई इतना पुराना क्यों पूछना, बट ओके, ठीक है।
तो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है वो 16वें फाइनेंस कमिश्नर जो हमारे बने हैं वो बने हैं श्री अरविंद पनगड़िया, ठीक है। वो फर्स्ट हमारे नीति आयोग के भी चेयरमैन वो थे, वाइस चेयरमैन थे। उसके बाद अभी फाइनेंस कमिश्नर के चेयरमैन बने हैं, वो कौन है, फाइनेंस कमिश्नर बने हैं मतलब अरविंद पनगड़िया, श्री अरविंद पनगड़िया, ठीक है। नाम ऐसे थोड़े से रट जाने चाहिए, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन है। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देती जा रही हूँ, यू हैव टू बी लुक एट इट, ओके। 16th फाइनेंस कमीशन का टाइम लाइन क्या है, व्हाट इज द टाइम लाइन, ओके। 60 फाइनेंस कमीशन कब से कब तक है, ठीक है, ओके। चलो, अरविंद पनगड़िया जो है 60 फाइनेंस कमीशन के कमिश्नर हैं, ओके। 15 के कौन है, एन के सिंह। इसकी भी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसा आयोग था, इसमें एक फैक्ट है, ये एक ऐसा आयोग जो 2 बार बना था, 2020 के लिए अलग बना था, फिर 21 से 25 के लिए अलग बना था, ओके। पता होना चाहिए कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो 5 साल के लिए बनता है। कौन बनाता है, तो प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। किस एक्ट से, किस आर्टिकल से बनता है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताओगे, यस, ओके। किस आर्टिकल से हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, यू हैव टू टेल मी, ओके, डन। एंड ऑफ कोर्स, हाउ मेनी मेंबर्स in the finance commission, how many members in the finance commission, okay, ठीक है, टेल मी अबाउट, ओके। चलो, एनसीटी हमें नहीं जाना, नेशनल कमिश्नर ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये क्या, सॉरी, शेड्यूल ट्राइब हमें नहीं जानना, लेकिन हाँ कि एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है किनकी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। पूछ लेता है, इसीलिए मुझे करवाना ज़रूरी है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, किशोर मलवर्ना, ठीक है, आई थिंक सो यही है। एक बार ना मैं इसका नाम जो है गूगल कर लूँगी, या फिर आप इसका नाम गूगल कर लेना अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है, बट मैं भूलूँगी नहीं, मैं आपको कल बता दूँगी ये, बट यहाँ पे मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है इस PDF में, बट हम करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हमने पढ़ा है, नॉट ST नहीं SC, ठीक है। कौन से आर्टिकल से बनता है ये भी बता देना, ओके। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। SC की सीट कितनी है MP में, ठीक है। लोकसभा में सीट कितनी है SC की सीट कितनी है, MP में SC की ST की सीट कितनी है, MP के लोकसभा में सीट कितनी है, उनमें से SC ST की कितनी है। सो यू शुड नो, अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग, ठीक है, अवेयर, ठीक है, अवेयर। ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आज ही बन जाए, ठीक है, बट ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कहीं भी आ जाएंगे, कोई सी पेपर में आ जाएंगे, तो यू शुड नो, ओके, ठीक है। किशोर सर हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर, बट ओके। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के आर्टिकल आप मुझे बताओगे, ठीक है, और आप बताओगे कि नेशनल कमिश्नर जो है शेड्यूल कास्ट, सॉरी, नेशनल कमिश्नर है जो शेड्यूल कास्ट में कितने मेंबर से बनती है कमीशन, ओके, ये तो आप बता दोगे, आई नो, ठीक है। चलो, ह्यूमन राइट्स कमीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। इंडियन बोर्ड और कमेटी में कौन कौन आया है, तो सेबी में एक चेयरमैन बनी है माधवी पुरुल बुच, ठीक है, मैम बनी है माधवी पुरुल बुच, ठीक है, माधवी पर्ल बुच, आई थिंक सो, पर्ल, आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन एंड दैट, बट माधवी P बुच, ओके, माधवी P बुच, ये हमारी सेवी की चेयरमैन बनी है, इनकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। इनकी अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा सबको पता नहीं, मुझे न्यूज़ में से सुनने को मिला था कोई अपोजिशन वगैरह हुआ था, बट तो थोड़ा सा नाम इनका आया था तो इसीलिए न्यूज़ में था। तो माधवी पुरुल कौन है, हमारी सेवी की चेयरमैन है, ठीक है, हो गया। चलो, महारत्ना कंपनीज, ठीक है, महारत्ना कंपनीज में अभी न्यू महारत्ना हमारे पास आई है, वो की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो हम स्वागत करेंगे भाई। कितनी हो चुकी है हमारे पास, 14, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो न्यू अभी यहाँ पे आई है, ठीक है, जो कि 14वीं बन के आई है हमारे पास महारत्ना कंपनीज। कितनी महारत्ना कंपनीज है इंडिया में, 14। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ महारत्ना कंपनीज, मतलब महारत्ना क्यों, कैसे बनती है, कौन देता है ये, ठीक है।
महारत्ना कंपनीज, ओके चलो एक क्वेश्चन, महारत्ना कंपनीज का जो टाइटल है, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि महारत्ना बना दिया इनको, बट टाइटल कौन देता है, कौन करता है ये कि भाई ये अब चलो महारत्ना हो गई, हु गेव दैट, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, यस, ओके, यू टेल मी कि महारत्ना कैसे, किस ग्राउंड पे, एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड, ठीक है, यहाँ हम सिर्फ पढ़ने नहीं आते है ना, चलो। सो महारत्ना कंपनीज, टोटल 14 महारत्ना कंपनीज हैं अभी इंडिया में, लेटेस्ट बनी है हाल HAL, मैं इसको हाल पढ़ती हूँ, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बट हमें और भी जाननी है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐसे अपनी सहूलियत के लिए याद करने के लिए कहा था कि 3 नाम के 4 नाम के अलग अलग एल से, ठीक है, जिसमें IL आता है, जिसमें L आता है वो अलग, जैसे BPCL, IOCL, HOCL, तो ऐसे जो नाम होते हैं ना, HPCL, तो ऐसे नाम, जैसे NTPC, ONGC, सेल, गेल, भेल, गेल, सेल, ये सबको पता है, ये सबको शायद याद होंगी, ठीक है, जिन नए बच्चों को याद नहीं है उनके लिए ट्रिक यार, मैं नहीं बनाती इन चीज़ों की ट्रिक, मैं सोचती हूँ कि कितने एफिशिएंटली याद हो जाए तो सही है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक मुझे एग्ज़ाम में याद नहीं आती हैं, ठीक है, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ 4 बार 8 बार 10 बार वो नाम बोलती रहती हूँ और वो नाम मुझे याद रहता है एज इट इज़, ठीक है, मेरा ये ट्रिक है। आपको अगर किसी को बनानी है तो आप बना लो, ठीक है, बट और शेयर भी कर देना, जिसने भी बनाई हो अगर कुछ अच्छी सी तो प्लीज़ शेयर इन दी कमेंट, ओके, ऐसा मत करना कि अपने अंदर रख लो, क्योंकि लोगों की सहायता करोगे तो भगवान आपकी भी सहायता करेंगे, ठीक है, इसे बोलनी नहीं है, बट वो बोलते नहीं है कर्मा सामने आते हैं तो कर्म आते हैं, ठीक है, चलो, तो NTPC, ONGC, सेल, भेल, गेल, सेल, ठीक है, ये नाम मुझे ऐसे याद रहते हैं, ठीक है, NTPC, ONGC, भेल, गेल, सेल। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार गूगल कर लो, गूगल पे भी बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि बहुत सारे 4 नामों वाली थी, जैसे एक BPCL है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, IOCL है, या फिर HPCL है, ठीक है, तो जैसे IOCL है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो ना जब आप पढ़ो ना इनको तो इनको ये भी याद रखना कि IOCL कभी भी पूछ लेगा और कहेगा कि ये है कि नहीं है, ठीक है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पूछ लेगा और बोल देगा महारत्ना है कि नहीं है, तो ये दोनों नाम थोड़ा सा ना याद होना चाहिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इंडियन ऑयल भी है, भारत को पेट्रोलियम भी है, ठीक है, देख रहे हो, ओके, कोल इंडिया है, ठीक है, गैस के है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल थर्मल पावर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख दिया है, मैंने यहाँ पे आपके लिए वो भी लगा दिया है, टिक भी लगा दिया है, ठीक है, ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ओके, आई डोंट थिंक सो ये ऐसे याद होगा, बट मैं फिर भी एक बार पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है, 14 कंपनीज के नाम हमें पता है, तो कौन कौन सी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एंड भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओके, एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रूरल रेक्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक बना दी गई है, अभी भी हमारे पास महारत्ना है, ठीक है, आई थिंक सो इसको 3-4 पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, चलो, हेड्स ऑफ नवरत्ना के हेड्स तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हमें ये जानना है कि नवरत्न, ठीक है, मैं कौन, टोटल कितनी है, तो 21 है, ठीक है, टोटल नवरत्न हमारे पास कंपनी है, वो क्या है, हमारे पास 9 रत्न है, मैं वो भी हमारे पास 21 है, ठीक है, 9 रत्न जो बोले जाते हैं वो हमारे पास 21 हैं, महारत्ना हमारे पास 14 हैं, क्राइटेरिया आप बताओगे इन सब का, ठीक है, क्राइटेरिया जो भी होता है वो आप बताओगे, चलो, ये सब कुछ नहीं है, CMD UMD जो भी है हमें नहीं करना है, PSU के हेड कुछ भी बन जाए हमें नहीं ज़रूरत है, एजुकेशनल अकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या आपको UGC IUCN ये कभी पूछा गया है, ठीक है, DU में कौन बना है, इसमें कौन बना है, पूछा है कभी नहीं ना, तो मत करो ना याद फिर, ओके, चलो,
ओके सो लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे अभी अच्छी लगी थी, क्योंकि गति शक्ति यूनिवर्सिटी अभी एक नया चीज़ बनी थी, ठीक है, तो उसके जो चांसलर बने हैं वो शायद पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये गति शक्ति के जो यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कर दिया, जो कि हैं अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, और अभी नया है, अभी करंट अफेयर्स में थी गति शक्ति यूनिवर्सिटी क्या से कहाँ बनी थी, तो इसीलिए अश्विनी वैष्णव इसके जो चांसलर बने हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रेस मीडिया के कभी आपको पीआईबी या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर आपको यूनाइटेड न्यूज़ या ऐसी कुछ की भी बात हुई है ना, नहीं हुई है तो मैं अब क्यों पढ़ना है ना, कुछ नहीं पढ़ना, हमें क्यों पढ़ेंगे। हेड्स ऑफ इसरो के या स्पेस रिसर्च में जो काम होते हैं उनके हेड्स के ज़रूर एक बार नाम पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। तो इसरो के चीफ कौन है, तो एस सोमनाथ चीफ हैं, ठीक है। इसमें एक और मैं काम आपको बता देती हूँ, इसरो के चीफ में एस सोमनाथ जो चीफ हैं, इसरो के चीफ के साथ आप ये भी पता करोगे कि चंद्रयान जो हमारे पास 3.0 था उसके हेड कौन थे। ओके, ठीक है, चलो, आई होप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैं हर कहीं से आपको इंगेजमेंट रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है इन सब में आपका दिमाग लगातार बैठे रहना, ठीक है। चलो, ये सब कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एटॉमिक एनर्जी कौन है, भाभा एटॉमिक की कौन है, बाग के कौन है यार, ठीक है, हमें नहीं करना। चलो, हेड्स ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आ सकते हैं। तो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं आईसीसी के, कौन बने हैं, सर जयशाह के, इंडियन बने हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष ये थे, उसके बाद ये आईसीसी के भी बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिम। बट हमारे लिए याद करना है जय सिंह, सर जय सिंह जो इंडिया के थे, वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलो, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कौन है आईसीसी की, तो इंदिरा नूई, ठीक है, पेप्सिको की सीईओ भी रही हैं ये, ठीक है, तो इंदिरा नूई मैम, और वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंटली आई हैं, किसी के द्वारा नहीं आई हैं, मतलब ये चेक एंड बैलेंस रखेंगी, ठीक है। तो वुमेन डायरेक्टर बनी है आईसीसी की, फर्स्ट बनी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा नूई। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल न्यू हुआ था इसीलिए क्योंकि अभी भी ओलंपिक हमने अभी भी ख़त्म किए थे, तो मैं समझा कि आपको ये पूछ लेगा कभी कभार, तो नहीं आया, क्योंकि हम इतना नहीं कर सकते ना कि क्या पूछेगा, तो इसीलिए मैंने कर दिया। रणधीर सिंह कौन है, रणधीर सिंह, आई थिंक सो, इसको ना मैं हटा दूँ थोड़ा सा ना, हाईलाइट तो ऐसा, रणधीर सिंह, लेकिन इस हाईलाइट में भी नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, देखो मैं हाँ थोड़ा सा ना, ओके, जस्ट जूम इन, रणधीर सिंह, ठीक है, ओके। चलो, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं अब, क्योंकि जैसा तो चले गए आईसीसी में, तो बीसीसीआई का कौन है, रॉजर बिन्नी सर, जिसने 86 मूवी देखी है, सॉरी 83 मूवी देखी है, वो भी जानेगा रॉजर बिन्नी सर को, और जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप देखा है वो तो जानते ही हैं सर रॉजर बिन्नी कौन है और क्या करते हैं, बट ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया के कौन बने हैं बीसीसीआई के, रॉजर बिन्नी, ओके, डन। हेड कोच कौन है इंडियन क्रिकेट टीम के, गौतम गंभीर हैं, और आगे क्या है, प्रेसिडेंट बनी है फर्स्ट वुमेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पहली बात तो, और विदेश के ओलंपिक एसोसिएशन नहीं, इंडिया के, ठीक है, वो की है फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है, पहली वुमेन है, और वुमेन ओलंपिक एसोसिएशन की नहीं, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। जितने भी सवाल आपके मन में या कन्फ्यूजन हो सकते हैं वो सब मिटा रही हूँ मैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन पहली बात तो, ना कि वुमेन, ठीक है, और ना कि वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन है, इनके पहले और कोई नहीं बना है, कौन है, पीटी उषा मैम, ठीक है, ये बनी है हमारे पास फर्स्ट लेडी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। वाओ,
वाव क्यों बोला? क्योंकि यार इतने साल हो गए लड़कियों को खेलते हुए, ओलंपिक सेशन में भी लड़कियां नहीं थी हमारे पास, तो ठीक है चलो। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन था लेकिन फिर भी आया था, इसीलिए मैंने इसको भी करके रखा है कि प्रेसिडेंट आपके पास बना रहे, ठीक है। और क्या है, कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। इसे फट गया है ये, बट कोई नहीं, हर्षवर्धन अग्रवाल हैं ये फिक्की के प्रेसिडेंट, ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल। चलो हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं सुधरामन राममूर्ति, कोई ज़रूरत नहीं है हमें नहीं करना। बैंक में हमें नहीं जाना, जिसके एग्ज़ाम है बैंक में वो थोड़ा सा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है पब्लिक सेक्टर बैंक से। इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? डू यू नो? इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? तो बैंक है हमारे पास 12, ठीक है। मर्जर के बाद हमारे पास 12 बैंक बचे हुए हैं। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक संख्या की 12 है। पहले कितनी थी? ठीक है, पहले क्या हुआ करती थी, ये कैसे मर्ज हुए हैं, ठीक है, हमें इनका मर्जर जानना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 1980s में कितने बैंक मर्ज हुए थे, 1969 में कितने बैंक मर्ज हुए हैं, ठीक है, तो यू हैव टू नो, ठीक है, ओके। तो 1980 में कितने बैंक मर्ज हुए हैं? 6। और 1969 में जब इंदिरा गांधी जी ने पहली बार हमारे नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, तो कितने बैंक मर्ज हुए थे? 14, ओके। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया है। चलो ओके, चलो प्राइवेट बैंक फाइनेंशियल हमें कुछ नहीं जानना, हम नहीं जानते, नाबार्ड हमें नहीं पढ़ना, ओके। चलो इसमें क्या है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट मच, बट हाँ ओके ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए, चलो ओके। लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हुआ है डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर में, यस। अगर ये क्वेश्चन आपको खाली लगता है तो आप ध्यान से पढ़ो। लक्ष्मी विलास बैंक क्या है? एक इंडियन बैंक है। डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर क्या है? एक सिंगापुरियन का बैंक है। इंडियन बैंक का सिंगापुरियन बैंक के साथ मर्जर होना इज अ काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो और कुछ याद रखो या ना करो, ये ज़रूर करना कि लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हुआ है डीबीएस बैंक में, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो अगर कहीं भी बन गया तो बन सकता है, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट है, हेलेना चिनोक बराक, ये सब हमें नहीं पढ़ना है क्या है, ठीक है। हम डिफेंस में बाद में आगे पढ़ेंगे, जब हम डिफेंस पढ़ेंगे। तो हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबके कहाँ कौन कौन से हैं, तो एक बार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो अभी चेंज हुआ है, इंडियंस बहुत सारी जगह पे आए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन पता है आपको क्या होते हैं? जो काम करते हैं, पूरा यूएन का काम संभालते हैं, जो हेड होते हैं वो होते हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी और जनरल का काम वही होता है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये नाम बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत सालों से सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि ये पोर्चुगल हैं और बहुत सालों से यही हैं, ठीक है। अगर बहुत सालों तक क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा, ओके। अब नाउ कुछ अच्छी न्यूज़ भी है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंडियन है अजय बग्गा। सर अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वाह। हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 1945 में बना है आईएमएफ के साथ, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट है अजय बग्गा। तो इम्पॉर्टेंट है यार, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, ठीक है, इंडिया के लिए मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। चलो तो कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक के? अजय बग्गा, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट, ओके। चलो शाख के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो गुलाम सरवर हैं, और ये मैं क्यों ही मतलब मैंने आपको क्यों बोला है, क्योंकि ये बांग्लादेश में हुई थी पहली बात, तो जो भी मीटिंग हुई है शायद शाख की, और नहीं बांग्लादेश में नहीं हुई है, नो मैं फैक्ट मैं गलत बोल रही हूँ, बट शाख इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। बाकी ये जो है इनमें कोई नई
नहीं हुई है और इंडिया भी नहीं आया है कहीं पे, तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल रीजन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, AU की मैं क्यों हाईलाइट मैंने करके रखा है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि G20 में AU पूरा शामिल हुआ था, ठीक है। अगर कहीं दूर का शॉट मारना हुआ, ठीक है, कहीं और से वाले में ना, तो ये बन जाएगा, तो इसीलिए प्रॉक्सिमिटी मैंने सब ले ली है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉक्सिमिटी की मोहम्मद गजनी, आई डोंट, मैं प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर रही हूँ, तो सॉरी, ठीक है। बट मोहम्मद गजनी इनका नाम मुझे अभी समझ में आ रहा है, ऐसा ही है। तो अब ये अफ्रीकन यूनियन के हेड हैं अभी, ठीक है, ओके। चलो अब हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। मूवमेंट हुआ था अजय बग्गा सर का, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट, ठीक है, तो उसी की बदौलत है। बट फेमस नेशनल वुमेन जो हुई हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं। हमने आज 8 पेज कर लिए हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सारी, शायद नहीं, अभी थोड़ी सी और हैं, ओके, थोड़ी सी और अपॉइंटमेंट्स हैं, तो क्या करें, कर लें, 10 पेज कर लें, 10 पेज कर लेते हैं, ठीक है, 8 पे नहीं छोड़ते, 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो फेमस वुमेन जो अभी इंडिया में या फिर कहीं पे भी कुछ भी किया है उन्होंने, फेमस नेशनल वुमेन, इंडियाई वुमेन की बात हो रही है, तो उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन जो बनी है दीपिका मिश्रा, जो कि है फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर हैं जो रिसीव किया है इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड। अब गैलेंट्री अवार्ड सर्च कर लेना, इट इज़ अ बिग डील, ठीक है, वुमेन एयर ऑफिसर के लिए रिसीव करना। तो ये कौन है, दीपिका मिश्रा, नॉट दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण की पे सबको पता होता है, बट वो नहीं आता एक मीम कि इनको तो सब लाइक कर देते हैं इनको, और किसी को ऐसी सड़ी सी फोटो डाल के कि कोई इन्हें लाइक कर दे, तो वही है ठीक है, सड़ी सी फोटो नहीं, बट हाँ ठीक है। दीपिका मिश्रा मैम ने फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर का ने गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है दीपिका मिश्रा, क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है, बहुत फर्स्ट है यहाँ पे। तो एक गीता राणा है जो वुमेन ऑफिसर हैं, जो आर्मी में लद्दाख में अपॉइंट हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं गीता राणा, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर जो है वो इंडियन आर्मी की जो बनी है, वो लेंस नायक है मंजू मैम, और इनका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 नहीं 2023 में शायद, आई थिंक, ओके, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ज़रूरी है। अब फर्स्ट ONGC में वो रहने दो, वो मत पढ़ो। प्रेसिडेंट मैंने आपको यहाँ पे याद कराई दिया था, PT उषा मैम है, और फर्स्ट टेबल टेनिस फेडरेशन की मैम है मेघना अहलावत, ठीक है। याद करना हो तो कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने को है ना यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करने को है, इतना बर्डन मैं आपको नहीं देना चाहती, बट फील फ्री टू याद कर लो कुछ नेम, क्योंकि आपको कहीं पे भी वुमेन का कुछ लिखने आ गया, या फिर आपको निबंध में ही कुछ लिखना है तो याद आ जाए या लिख दो, तो ऐसा भी कर लो, ठीक है। अब सेवी का मैं क्यों याद करा रही थी आपको, देखो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है सेवी की, माधवी P विच, तो पुरी, ओके पुरी था वो मैम, सॉरी, ओके, माधवी पुरी बुच, सॉरी, मुझे लगा कि वो कुछ और है, ओके, AL लगा मुझे, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। सो ओके, माधवी पुरी बुच इनका नाम है पूरा, और मैम का, और फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है सेवी की, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये कराने जा रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम है आई नो, बट फिर भी करना तो पड़ेगा, ठीक है। रिद्धि बैनर्जी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है जूलॉजी सर्वे की, हमें नहीं करना, ठीक है यार। और सेल की फर्स्ट वुमेन बनी है, यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं, ये ज़रूर हम एक बार कर लेते हैं, आयशा अजीज़, जो कि इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं, आयशा अजीज़, ओके, हमारे दिलों की सबकी अजीज़ रहेंगी ये हमेशा, तो आयशा अजीज़, ओके। देन सेकंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस कौन है, श्रीशा बंदला, ओके, सेकंड वुमेन है, फर्स्ट कौन है,
फर्स्ट बताएंगे सब, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉट इंडियन, ओके, इंडियन ओरिजिन, ठीक है, नॉट इंडियन, ओके। चलो, श्रीषा बंदला, ओके। चलो फर्स्ट बताना सब, ठीक है। चीफ मिनिस्टर फर्स्ट डे उत्तराखंड की नहीं जानना मैं, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है यार। इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है भावना कांत, ठीक है। एम्बुलेंस ड्राइवर अब तो ठीक है। इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हैं भावना कांत एंड शिवांगी सिंह, दोनों। ये क्यों है भाई? देखना पड़ेगा इसको, आई डोंट नो। ओके, मैं इसको देख के चेक करके बताऊंगी एक बारी। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, नहीं जानना। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू, ये ज़रूर थोड़ा सा जान लो, ठीक है। चंद्रानी मुर्मू हमारी फर्स्ट एंड यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन लॉयर बिकम जज, इंदु मल्होत्रा। लेकिन ओके, एक बात का और आंसर आपको यहीं पे मिल गया, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे जो वुमेन पूछी थी जो कि अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बनेंगी कौन? हमारी बनेगी फर्स्ट वुमेन सीजीआई, वो इंदु मल्होत्रा मैम ही है, ठीक है। यही अपॉइंट हुई हैं। फर्स्ट वुमेन लॉयर अपॉइंट हुई हैं जो कि जज अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वही जाके आगे बनेंगी हमारी सीजीआई, ठीक है। ये ओके, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर एयरफोर्स, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल वुमेन जो भी है यार, हमें इतना नहीं करना है, ओके, बढ़िया। बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि यार अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाने वाली, ठीक है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, में मुझे ये नाम याद नहीं होने वाले और ना मैं करूँगी, ठीक है। इंडियन एम्बेसडर हमें क्यों करना, बने रहो, जो बने हैं तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट लीडिंग कंपनी के सीईओ पूछे जा चुके हैं बहुत बारी, तो पीछे अगर पूछे जाएं तो ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो एप्पल के कौन है? टिम कुक, ठीक है। एनवीडिया के कौन है? ठीक है, एनवीडिया के हैं जेनसेन वांग। ये क्यों आया है नाम? क्योंकि अभी एप्पल को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, इसीलिए ये नाम ज़रूरी हो गया है, जेसन वांग। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट के हैं आदर पूनेवाला, ये आपको पता होना चाहिए। टाटा ट्रस्ट एक बार आपको ज़रूर पता होना चाहिए, टाटा ट्रस्ट, क्योंकि श्री रतन टाटा की अभी देहांत हुआ है, और उनके नाम पे अब कौन बने हैं? तो नोएल टाटा बने हैं, ठीक है। तो ये पता थोड़ा सा होना चाहिए। इन्फोसिस के कौन है? टीसीएस हटा देते हैं। इन्फोसिस के कौन है? इन्फोसिस के हैं सलिल पारेख, ठीक है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में इन्फोसिस और सर थे, तो थोड़ा सा बनता है, ठीक है। सलिल पारेख। अल्फाबेट या गूगल के कौन है? सुंदर पिचई। अमेजोन के कौन है? एंडी जेसी, सॉरी, जर्सी नहीं, एंडी जेसी, ओके। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति, पता होना चाहिए। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, ओके। और ट्विटर बहुत सारा क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, तो ट्विटर की एक बार पढ़ लो। लिंडा याकारनो, ओके, याकारनो, आई डोंट नो अगर कोई अलग हो तो, बट सॉरी, एंड यही प्रोनाउंसिएशन है मेरा, क्या कर सकते हैं, ओके। ट्विटर के हैं लिंडा कार्नो याकारनो, और इंस्टाग्राम के हैं केविन सिंस्ट्रॉम, ओके, जो भी हैं। केविन नाम है भाई इनका, ठीक है, केविन में रहते हैं। इंस्टाग्राम इनने हमारी दुनिया ही केविन में बना दी है एक, ठीक है। चलो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के हैं विल केथकार्ट, आई थिंक सो, केथकार्ट, विल केथकार्ट है, ठीक है, कुछ नहीं है। मेटा इंडिया के नहीं जानना मैं। यूट्यूब के हैं नाइल मोहन यूट्यूब के हैं। और हमारे पास ओपन ई आई के सैम अल्टमॉन, तो आपको पता ही है। स्पेस एक्स के एलन मस्क, पता होगा सबको, ओके। ज़रूरी है याद करना ये नाम, ठीक है, क्योंकि अभी इनने छोड़ दिया है क्या? एप्पल को पीछे, ओके। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 में कौन आया था? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड ऑफ कोर्स फ्रीडम सेलिब्रेशन, सबके नाम आपको पता होना चाहिए।
चीफ गेस्ट कौन थे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। फर्स्ट अगर किसी की जो वह जो झांकी निकलती है वो किसकी हुई है, तो उड़ीसा की हुई है। एंड मिनिस्ट्री की हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो डोंट वरी, ये नहीं आएगा, ठीक है। अवार्ड रिसीव हुए हैं पीएम को बहुत सारे अवार्ड रिसीव होते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ अगर पूछे जाएंगे तो इसीलिए मैंने आपको बता यहाँ पे कुछ मैंने आपको ऐसे हाईलाइट करके रखा है क्योंकि कुछ मुझे अलग लगे हैं। क्या है, ड्रुइक गिलापो, ठीक है, ये भूटान का है, कभी कभार गलती हो जाती है, ड्रुइक ऐसा नाम देख के हम लगा सकते हैं कि भाई फ्रांस का होगा अवार्ड, बट और नाम भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए भूटान का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो, ये कुछ उनका नाम है, सेंट एंड्रो के नाम से कुछ इनको अवार्ड मिला है जो कि रशिया ने दिया है, ठीक है। और बाकी जो अवार्ड हैं वो सब ना ऐसे हैं, रिपब्लिक ऑफ पलायू है, ऑर्डर ऑफ फीजी, कंपनी ऑर्डर ऑफ लगाऊ, नायल, ठीक है, और ग्रांट क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर। तो ये क्या है भाई, मतलब ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना अपन अगर फ्रेंच वाली मात्रा लगा दोगे ना तो फ्रेंच हो जाएगा फ्रेंच वाली मात्रा, यस, हम सब चीज़ों को इंडियनाइज कर देते हैं, तो मैंने इसी को भी कर दिया फ्रेंच वाली मात्रा, तो इससे फ्रेंच हो गया वो ठीक है, चलो समाप्त, जोक समाप्त और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेजर मिशन इसरो के तो पता ही होगा आपको, आदित्य-L1, इसका क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन ये आया है कि ये कब गया था, तो ये गया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। कब गया था, 2 सितंबर 2023, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आदित्य-L1 में हम पहली बार L1 जो हमारे सन की जो L1 वो है उस जगह पे क्षेत्र पे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। काहे से गया था, PSLV से, ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत हो सकती है कि हम बोल देंगे कि ये GSLV से गया है, ठीक है, ये यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत बड़ा मिशन है तो GSLV से जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये PSLV से गया है, ठीक है। चलो, चंद्रयान 3 किससे गया था, चंद्रयान 3 गया है 14 जुलाई को, ठीक है, 2023 14 जुलाई को गया है। ये कब पहुंचा है, ये 19 ये पहुंचा है, ठीक है, जब पहुंचा होगा आपको इसकी डेट याद रखनी है। एंड ये किससे गया है, ना GSLV ना SLV, M4, ठीक है, IVM-3 M4 से गया है, ना GSLV लिखा होगा ना PSLV, ठीक है। दिक्कत कोई परेशानी है, नहीं है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। GSAT आपको पता ही होगा, ये सब जितने मिशन है ये कोई मतलब ऐसे मिशन होते हैं जो हर इसरो के कुछ ना कुछ मिशन तो चलाती रहती है, ये सब याद करने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। अपकमिंग मिशन क्या है, चंद्रयान 4 है, लूपैक्स है, गगनयान है, शुक्रयान है, मंगलयान है, निसार है, ठीक है। जब आएंगे तो हम देख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। निसार बना रही है नासा और इसरो मिलके, सॉरी, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नासा एंड इसरो, निसार कुछ ऐसे सैटेलाइट वगैरह छोड़ेंगे ये लोग। मंगलयान हमें जाने का फिर से हो रहा है, ठीक है। शुक्र पे जाने की सोच रहे हैं फिर से, गगनयान हम बनाने की सोच रहे हैं, वो तो ठीक है, चलो। लेकिन एक और है प्रोजेक्ट, हम 10 पेज होने वाले हैं हमारे, चलो एक और कर लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता, क्या है प्रोजेक्ट चीता, हमें 8 अफ्रीकन चीता, ठीक है, लाए हैं यहाँ पे हमने, अभी कहाँ से लेके आए हैं, अफ्रीका से, और अफ्रीका में भी कहाँ से, नामीबिया से। कहाँ पे लेके आए हैं, पालपुर खूनो, जो कि MP में है, नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे लेके आए हैं, जहाँ पे शाशा नाम का एक जो टाइगर थी उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट करके लिख दिया कि सास की डेथ हो गई, ठीक है, बच्चे हैं, सास आई थी साथ में, उसकी डेड हो गई है, ठीक है वो, बट ये जोक है, ठीक है, तो जोक की तरह लें फिलहाल। तो सास की डेड हो चुकी है पालपुर कूनो में, ठीक है, 5 फीमेल और 3 मेल आए थे, जिसमें से एक फीमेल जो सास थी उनकी डेथ हो चुकी है, बाकी अब उनके बच्चे हैं, एंड ऑफ कोर्स ससुर जी भी बच्चे हैं ठीक है, चलो, तो ये थे। अब क्या है, कुछ नहीं है, हमें वैसे 5 साल में 50 चीते लाने हैं, ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि हम 5 साल में 50 चीते लेके आएँ। कैसे लेके आएंगे अब वो देखते हैं, और कहाँ लेके आना है, क्योंकि चीता जो है, जो अफ्रीकन चीता है वो इंडियन चीता से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट वहाँ से बहुत डिफरेंट है, और हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, दैट्स द टास्क फॉर अस, लेकिन हम करके रहेंगे। चलो, चीता के बाद टाइगर सेंसस 2022 2023 में रिलीज़ हुआ था, 24-25 में नहीं आएगा,
तो आप देख लो कौन रिलीज करता है टाइगर सेंसस, वाइल्ड लाइफ इंडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। और हमारे पास कितने टाइगर हैं, तो लगभग 3600 के 3000 के 3500 कर लो ऐसे टाइगर हमारे पास हैं, ठीक है। 75% जो टाइगर हैं वर्ल्ड में वो कि कहाँ पे हैं, इंडिया में, मतलब हम 3/4 पोजीशन जो हमारी है वो यहाँ पे है, ठीक है। 75% हमारे पास टाइगर्स हैं, ठीक है। मोस्टली जो क्या है वो एमपी में है, इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हम हमारे एमपी को बोलते हैं टाइगर प्रदेश, ठीक है। कोई तो बढ़िया अच्छी चीज़ है, ठीक है। जिम कार्बोनेट जो टाइगर रिजर्व था वो सबसे पहला बना था, ठीक है। वहीं पे अभी हाईएस्ट संख्या में हमारे पास टाइगर अभी भी उपलब्ध हैं, ठीक है, जो कि है 29। हमारा ये काम हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट। हमने 10 पेज कंप्लीट कर लिए। आई नो, आई होप कि ये इतना ज़्यादा टेंस का नहीं रहा होगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनोगे, एक बार और सुन लेना ध्यान से, ठीक है। 4 बार अपने मन में बोल लोगे ना नाम, तो अपने आप याद हो जाएगा। आई एम सॉरी अगर क्या हुआ थोड़ा सा तकलीफ हुई हो, लिटरली ना ये शॉर्टकट नहीं हो सकता इसमें, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। चलो बाय टाटा, सी यू। कल फिर मिलेंगे, अच्छे से और पढ़ेंगे। ओके, बाय।